नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को फिर से लहसुन की खेती की जानकारी के लिए एडवाइस करने आया हुआ था। जैसा कि किसान भाइयों आप प्लॉट भी देख रहे होंगे, ये किसान को मैंने लहसुन की प्लॉट के लिए बुआई के लिए तैयार करवाया हुआ है। अब आप देख सकते हो, अभी लहसुन की बुआई के लिए उचित समय बिल्कुल आपके साथ है। तो आप लोगों ने भी अगर आपको खेत को तैयार कर रखा है अपने खेत को, तो आप लहसुन की फसल में अच्छी बम्पर पैदावार लेने के लिए आप इसमें इस प्रकार की प्रोसेस लेकर आप बुआई कर सकते हो। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे मेन चीज़ मानी जाती है, इसके लिए प्लॉट तैयार होना बहुत ज़रूरी है। लहसुन की बुआई के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने खेत को इस तरीके से तैयार रखना है। देख सकते हो आप, इसमें काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किसान ने दिया हुआ है। इसकी लगभग बरसात के बाद से अब तक 3 बार जुताई कर चुका है किसान। और इसमें आप देख रहे होंगे ढेले जैसी छोटे छोटे कंकड़ जैसे मिट्टी के ढेले देखने को मिल रहे हैं। ऐसी ज़मीन लहसुन की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है किसान भाइयों, क्योंकि इस अवस्था में जैसे मान लो कि आप बीज डालोगे तो इसमें बीज का जर्मिनेशन भी अच्छा रहेगा और इसमें जो ज़मीन का प्रोसेस वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लहसुन की फसल के लिए जो बेसल डोज डाली जाती है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रयोग में लेना है। उसके लिए हमें बेसल डोज में हमें एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट और एक कीटनाशक पिप्रोनिल 0.3% वाला जो जीआर फॉर्मुलेशन में आता है उसका प्रयोग और बीज को उपचारित करना बेहद ज़रूरी है। और इसके बाद में बात करते हैं, जैसे जैसे आपने लहसुन की बुआई कर दी है, देन उसके बाद में उसकी मेड़बंदी करके उसमें अगर आप लोगों को लगता है अपने खेत के अंदर अगर जैसे मान लो बथुआ की शिकायत या और भी अन्य खरपतवारों की शिकायत देखने को मिलती है, तो आप उसके लिए जो पेंडा मिथाइल आता है 38.5% वाला, उसका प्रयोग लेकर आप पानी की सिंचाई कर सकते हो। देन उसके बाद में दूसरा जो पानी पिलाओगे आप, वो लगभग यूँ मान के चलो लगाए के बाद में जो आप बुआई के बाद में 10 पानी पिलाते हो, देन उसके बाद में 12 से 15 दिन के अंतराल में आप दोबारा सिंचाई कर सकते हो, जिसको हम हमारी भाषा में बोलावनी बोलते हैं। मतलब उसको फिर वापस दोबारा हल्का हल्का पानी सिंचाई कर देते हैं। देन उसके बाद में क्या करना है किसान भाइयों, आप लोगों को लगेगा हमारी इसके अंदर लहसुन की फसल के अंदर और भी अनावश्यक जो खरपतवार होते हैं उनका उगाव हो चुका है। तो आप लोगों को क्या करना है, लहसुन की भी कई वेराइटियाँ लोग लगाते हैं, जैसे महादेव हो गया देसी में, और बात करें हाइब्रिड में तो सुपर शंकर हो गया या ऊटी का हो गया। अच्छी अच्छी उन्नत किस्में जो किसान लोग लगाते हैं, तो उन चीज़ों में क्या करना है, महादेव हो चाहे वो कोई सा भी हो, आप लोगों को लहसुन की फसल के अंदर ज़्यादा हैवी खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं लेना है। आप उसके लिए ऑक्सिक फ्लोरिफेन 23.5% आता है, उसका प्रयोग ले सकते हो, या उसके साथ में प्रोफिक्यूजा फोप आता है जो सकड़ी पत्ती के लिए आता है, उसका कॉम्बिनेशन भी मिलता है मार्केट में। आजकल क्या है, डबल टेक्निकल वाले हर्बिसाइड मात्रा में मिलते हैं, उनका भी प्रयोग ले सकते हो खरपतवार के लिए। और कई लोग टेम्बुट्रैन जो आता है उसका भी प्रयोग लहसुन की फसल के अंदर करते हैं। एक चीज़ विशेष ध्यान रखिए किसान भाइयों कि आप अगर सुपर शंकर या अदर उन्नत किस्म अगर लहसुन की लगा रहे हो, तो उसमें जो टेम्बुट्रैन जो खरपतवार नाशक है उसका प्रयोग अदर क्रॉप में ना करें। मतलब अलग वाली जो वैरायटी होती है लहसुन की उसमें ना करें, क्योंकि ये इस तक आप कुछ आगे का प्रोसेस नहीं दे सकते लहसुन की फसल के अंदर। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं किसान भाइयों, जैसे आपने हकाई जुताई कर ली, सब काम कंप्लीट कर लिया आपने, अगर डीएपी है तो डीएपी भी आपने डाल लिया, प्रसार में कीटनाशक डाल लिया, फंगीसाइड डाल लिया, बीज का उपचार कर लिया। देन इसके बाद में आपका लहसुन लगभग 25 से 35 दिन के अंतराल में जब आता है, तो आप निंदाई के पहले उसमें 10 से 12 किलो प्रति बीघे के हिसाब से या तो एनपीके डाल लो या फिर आप डायमोनियम फास्फेट जो डीएपी आता है उसका छिट्टा मार के और उसकी निंदाई करवा लो। देन उसके बाद में आपको निंदाई करने के बाद में जब आप उसको 8 से 10 दिन 12 दिन या 15 दिन का अगर आप जिसे मान लो टाइट करते हो, धूप लगाते हो, देन उसके बाद में जब आप बेसल डोज डालोगे तो उसमें आपको क्या करना है, एक तो जिंक डालना है।
जिंक चाहे आप चिलेटेड जिंक डाल लो 12% वाला एडिटा वाला, या जो 33% जिंक मोनो जिंक के नाम से आता है, 33-15 वाला जो 15% सल्फर आता है और 33% जिंक की मात्रा आती है, वो वाला डाल सकते हो। और उसके साथ में आपको क्या करना है, फंगीसाइड मिला लेना है। फंगीसाइड में आपको प्राथमिकता में अब कोपरऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग लेना है। और उसके साथ में माइकोराइजा, आप माइकोराइजा को अगर प्रसार में डालोगे तो प्रसार में आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उस अवस्था में क्या होगा कि आपका जो बीज जर्मिनेशन लेगा तो उस समय पे भी उसको पोषण की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय पे उसको माइकोराइजा मिल जाएगा तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों से सेफ्टी देगा। एक तो फफूंद से बचाएगा और साथ में जड़ों का विकास पूर्ण रूप से करवाएगा। तो शुरुआती दौर से अगर उसका रूट डेवलपमेंट अच्छा रहेगा तो आपकी लहसुन की फसल भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो इसके साथ साथ में फिर आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप प्रसार में सब चीज़ें मिला लिया आपने, तो पोटास भी आपको, अगर नमक मिर्ची वाला आप अगर पोटास डाल रहे हो तो वो भी आपको प्रसार में डाल लेना है, क्योंकि वो जो नमक मिर्ची वाला पोटास होता है वो लगभग यूँ मान के चलो 35 से 40 दिन बाद एक्टिवेशन में आता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी लहसुन की बुआई कर सकते हो। और बाकी समय के हिसाब से मैं आप लोगों को हर समय अलग अलग प्रोसेस में हर फसल की जानकारी अपने चैनल पर अपडेट डालता रहूँगा आप लोगों को। और जिससे मान लो आपने निराई गुड़ाई का टाइम हो गया, उस वहाँ तक आपको बेसल डोज में माइकोराइजा भी, अगर जिसने प्रसार में नहीं डाला है तो प्रसार में माइकोराइजा तो बेसल डोज में आपको उस समय पे जो फर्स्ट डोज होगी उसमें जैसे डीएपी ले लिया आपने या एनपीके ले लिया, जिंक ले लिया, और एक कीटनाशक लेना है। कीटनाशक में आप जैसे मान लो कार्टापाइड्रा क्लोराइड ले सकते हो, या क्लोरो 20% आता है उसका भी उसके साथ में मिला के डाल सकते हो। और फंगीसाइड हो गया कोपरऑक्सीक्लोराइड या थाइफिनाइट मिथाइल, इन चीज़ों का आप प्रयोग ले सकते हो। और उसके साथ में आप अगर जैसे मान लो आप सल्फ़र नहीं डाला है आपने, तो सल्फ़र भी आपको डालना बेहद ज़रूरी है। सल्फ़र डालने से फफूंदी जनित बीमारियों से तो कंट्रोल करेगा जो करेगा ही, पर उसके साथ में जो धूड़िया छाछिया जो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार से लहसुन की फसल को अच्छा मैनेजमेंट दे सकते हो, जिसमें आपको आगे जाके काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसमें आपको पैदावार में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा और अच्छा प्रोडक्शन। इससे देखो क्या होता है, शुरुआती दौर से अगर आपके पौधे का चाल और प्रोसेस जो पौधों की संख्या होगी वह अच्छी बनेगी, क्योंकि पौधा अगर ताकत में रहेगा तो पर्दे भी ज़्यादा बनाएगा और क्वालिटी भी अच्छी रखेगा, तो उसमें कली खिलने का समस्या नहीं आएगी। क्योंकि क्या है, कई लोग लगा तो देते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं, फिर बाद में जाके उन चीज़ों को डालते हैं, उनका उसका उस समय पे असर कम देखने को मिलता है, उसके रिजल्ट बेटर नहीं मिल पाते हैं। तो शुरुआती दौर से आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लहसुन की तैयारी करें। और बाकी बात करते हैं किसान भाइयों, कई लोगों का इश्यू आता है, जैसे एक दो लोगों ने पहले भी कमेंट डाला हुआ था कि लहसुन का मार्केट ही नहीं मिल पाता है, बाज़ार भाव। देखो किसान भाइयों, नॉर्मली बात है सोचने वाली का, अगर आप लोगों के पास माल उपलब्ध रहेगा, जब आपका पास कोई चीज़ की क्वांटिटी रहेगी, क्वालिटी रहेगी, तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। क्योंकि क्या है कि और लोगों की अपेक्षा आपको तेज़ी रेट मिलेगी। और उदाहरण में मैं बताना चाहूँगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कई जगह के वीडियो डाल रखे हैं, जैसे प्रेम शंकर जी कुशवाहा साहब का है, उधर राजेंद्र जी का है जलवाड़ा से, तो इन लोगों के। और इधर बात करें तो राम प्रताप जी गुजर साहब है, पीटीआई जी साहब है, मार साहब है, गुरुदेव है, उनके भी मैंने उनके सभी फसलों का भी विजिट में देखता रहता हूँ। तो उन लोगों से आप पूछ सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उनके वीडियो देख सकते हो, उनके जो क्वालिटी अच्छी प्रोसेस है। क्योंकि क्या है, शुरुआती दौर से जो आदमी काम करते हैं उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलता है। तो किसान भाइयों, ध्यान रहे, लहसुन की फसल के लिए ऐसी डेले होना बहुत ज़रूरी है खेत के अंदर। तो धन्यवाद किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं वो अपने किसान मित्रों को भी शेयर ज़रूर करें। और कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर कोई समस्या देखने को मिले तो आप मेरे को कॉल करके निश्चिंत होकर पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को हर प्रकार की जानकारी बताने में
आपकी सेवा में लगा रहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। धन्यवाद साहब।